दोस्तों, सलमान खान पहुंचे हैं घर के अंदर और चाहत पांडे को उन्होंने बुला लिया है कन्फेशन रूम में और सवाल पूछ लिया है बहुत सेंसिटिव। मतलब एक ऐसी लड़की से ये सवाल पूछा जा रहा है जिसका घर के अंदर कोई जेन्युइन रिश्ता नहीं है। एक जेन्युइन रिश्ता बनाया था रजत के साथ, उसको भी ब्रेक किया उसने। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार वीकेंड के वार पे इसकी वजह से मेरी क्लास लगी। मैंने यू टर्न लिया रजत के साथ। कहीं ना कहीं बिग बॉस ने नोटिस कर ली वो बात, तो दोबारा से रो धो के उस रिश्ते को फिर से बचा लिया। मतलब इमोशनल कार्ड खेल के। खुद बोला है इसने रजत से कि यार उस दिन जो वीकेंड के वार पे मुझे बोला गया कि इस बार यू टर्न रजत ने नहीं मैंने लिया है, तो मैं रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। तो अगर वीकेंड के वार पे बिग बॉस ने नहीं बोला होता तो मैडम बिल्कुल रिश्ता सही नहीं करती रजत के साथ। क्योंकि इसका जो गेम है सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे टिका हुआ है कि बाहर से कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सा हिंट, कौन सा रिव्यू मुझे वीकेंड के वार पे मिलता है, मैं उसी हिसाब से चलूँगी। अभी तक मैं चाहत पांडे की जर्नी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले इसको हिंट मिला था कि तुम दोनों, आई मीन विविन और चाहत, एक साथ में जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नोटी बातें करते हैं तो बड़े ही क्यूट लगते हैं। उस हफ्ते भाई विविन की जान यहाँ आई पड़ी थी, इतना परेशान किया था इसने। तो उस कंटेंट के चक्कर में इसने पूरा एक हफ्ता बिताया। फिर अगले हफ्ते इसको रिव्यू मिला, जो पर्दा था वो हटाया विविन ने कि सर जब से आप ये बोल के गए हैं कि हम दोनों साथ में नोक झोंक करते हुए अच्छे लगते हैं, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है सर, इससे बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये शांत हुई उस हफ्ते, थोड़ा शांत हुई। अगले हफ्ते फिर एक वीकेंड का वार आता है जिसमें इसको फीडबैक मिलता है कि रजत और तुम्हारा जो रिश्ता था उसमें वैसे तो टैग मिलता है हमेशा यूटर्न लेने का रजत को, लेकिन इस बार दोस्तों ध्यान से सुनना, जो बिग बॉस कह रहे हैं कि इस बार चाहत पांडे ने इस रिश्ते में यू टर्न लिया है। तो इसको बात ये लग गई कि अब ये फीडबैक मिला है, चलो इस पर भी काम किया जाए। तो कैसे मनाया जाए भाई इतने बड़े पहलवान को, चलो रो लेते हैं। रोने का कल नाटक किया है, रिश्ते को सही किया है कि मैं अगर तुम्हें डांटूँ भी तब भी तुम मेरे हो, तुम मुझे सबके सामने कुछ नहीं बोलोगे, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, ये है वो है। कई तमाम सारी बातें जो लड़कियों की होती हैं इमोशनल, कार्ड खेल के रजत को अपनी ओर कर लिया। तो ये हो गया कि सीधा इसका सिद्धांत है कि जो रिव्यू इसको मिलता है वीकेंड के वार पे, उसकी उसी के अकॉर्डिंग ये इसका गेम चलता है उस हफ्ते। तो इसको इससे मतलब पूछा जा रहा है कि इन तीनों का रिश्ता कैसा है। तो मैडम बोलती हैं इनका है ज़रूरत का रिश्ता। आई मीन अगर किसी ऐसे पर्सन से पूछा जाता जिसका जिसके घर के अंदर कुछ रिश्ते हैं तो हमें समझ में आता। ये खुद रिव्यू पे चलने वाली लड़की, वीकेंड के वार पे जो भी इसको रिव्यू हिंट मिलता है उस पे चलने वाली लड़की से पूछा जा रहा है रिश्तों के बारे में, तो इसने बोला ज़रूरत का रिश्ता। आई मीन वाओ। और फिर करण, चुम, शिल्पा का रिश्ता जो है उसके बारे में भी पूछा गया। तो उसके बारे में बोला कि ये लोग ज़रूरत के टाइम पे खड़े नहीं होते हैं, वैसे साथ में दिखते हैं हमें, बतियाते हुए, खाना वाना साथ में, अपने एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग कहीं ना कहीं शिल्पा इन लोगों से अलग दिखती है। लेकिन अभी तक हमने किसी भी ऐसे गेम, मतलब एक टाइम गॉड वाले 2 टास्क हुए हैं, उसमें शिल्पा ने फेयर ही खेला है। उसको पहले लगा विवियन ज़्यादा डिज़र्व करता है टाइम गॉड बनना, तो विवियन को बनाया। और जो अभी टास्क हुआ है विक्रम बेताल वाला, जो ईशा टाइम गॉड बनी है, उसमें बिल्कुल फेयर डिसीजन ही था। वो रुका था खुद, रूल बनाया 1 मिनट पहले कि भाई कोई रुकेगा नहीं, और उसी मिनट में वो रुक गया। तो ये फेयर ही हुआ ना। अगर उस जगह अविनाश रुका होता तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि विक्टिम कार्ड प्ले करना है, क्योंकि इमोशनल कार्ड खेलना है कि करण भाई साहब को हमारे, कि अरे मेरे साथ तो जी गलती होता रहता है, ये शिल्पा मेरी होके भी मेरी नहीं है, तो इससे बड़े ही दोस्तों फॉलोअर गेन हो रहे हैं, बहुत सिंपत्ति मिल रही है कि हाय करण के साथ तो जी बड़ा गलत हो रहा है। और एक ये मैडम कन्फेशन रूम में पहुंच चुकी हैं और दूसरों के रिश्ते के बारे में कमेंट करना शुरू किया है इन्होंने। खैर चलो, सलमान ने पूछा है तो जवाब तो देना ही है, लेकिन ये बोलना कि ज़रूरत का रिश्ता है, मतलब ये दोस्त उस वक्त बन गए थे जब इन लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं थी। अविनाश को तो बिल्कुल भी नहीं थी, अविनाश ने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा था।
बताइए, किसी से मांगा हो तो। वो अकेले जब लड़ा था सभी घर वालों से, उस वक्त वो अकेले ही था, कोई नहीं था उसके फेवर में। और वो इतना दमखम रखता था कि लड़ूंगा या तो फिर भेज दो बाहर। उस वक्त वो जाने के लिए भी तैयार हो गया था। उसके बारे में बोल रही है मैडम कि ज़रूरत का रिश्ता। क्या विविन को इन लोगों ने अपने ग्रुप में इनवाइट किया था? विविन की तो बाद में एंट्री होती है। अब भाई जिस इतने लोग हैं और एक ही घर में हैं, तो ना किसी के साथ तो बात की जाएगी ना किसी के साथ तो टाइम स्पेंड किया जाएगा ना। और किसी ना किसी के साथ तो रिश्ते बनेंगे ना। ये आज इस सीज़न में पहली बार हो रहा है कि रिश्ते बन रहे हैं। हर सीज़न में रिश्ते बनते हैं। तो भैया हर सीज़न में ऐसे ही नाम दे दो, फेक रिश्ते, दिखावटी रिश्ते, ज़रूरत के रिश्ते। हर रिश्ते को तुम यही नाम दे सकते हो। तुम्हारा तो बहुत मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि तुम्हारा कैसा रिश्ता है। रजत इस वीकेंड के वार से पहले तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। तुमने उस पर लालछन भी लगा दिया था। सबके सामने तुमने बोला है कि तुम पीठ पीछे छुरा भोंकते हो बहुत बड़ा वाला। सबके सामने तुमने बोला है, और तुम रिश्तों के बारे में बात कर रही हो। खैर, महान है भाई ये शो, बिग बॉस शो बहुत ज़्यादा महान है। यहाँ पे लोगों की असलियत खुद खुद ब खुद ऑडियंस के सामने आ जाती है। फिर ऑडियंस डिसाइड करती है यहाँ पे कि कौन असली है कौन नकली। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।